हेलो एवरीवन। चलिए आज हम इस वीडियो में क्लास 9th का लेसन फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम जानेंगे मैटर क्या होता है। व्हाट इज मैटर। ओके, मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। ओके, यू राइट डाउन, इसको राइट करेंगे। एनीथिंग which occupies space and has mass is called matter. Okay, what is matter? Anything which occupies space and has mass is called matter. Okay, and matter is made up of teeny particle called atom. Okay, यहाँ पे नीचे लिख लेंगे matter is made up of teeny particles called atom. Okay, anything which occupies space and has mass is called matter, and matter is made up of teeny particle called atom. Okay, समझ गए ना कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर वो ऑक्युपाई करती स्पेस एंड हैज मास तो उसको हम क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे। सपोज दिस इज मार्कर। ओके, मार्कर ऑक्युपाई स्पेस एंड हैज सम मास, सो इट इज मैटर। ओके, सो एवरीथिंग इज मैटर। ओके, सपोज इफ वी लुक अराउंड अस, अगर हम क्या करते हैं अपने चारों तरफ देखते हैं, ठीक है, वी कैन सी ए लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स ऑफ डिफरेंट शेप, साइज एंड टेक्सचर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे अपने आसपास देखेंगे तो हमको क्या दिखा देंगी? बहुत मीन्स डिफरेंट टाइप्स की थिंग्स दिखेंगी जो कि डिफरेंट शेप में होंगी, साइज में होंगी। ठीक है, तो ये जो चीजें हमको दिख रही हैं, ठीक है, कोई भी चीजें हम देखते हैं अपने अगल बगल, तो ये जितनी भी चीजें हमको दिख रही, थिंग्स दिख रही है, ये सब किससे मिलकर के बनी है? मैटर से मिलकर के बनी है। ओके, सो फॉर एग्जांपल इसका जैसे बता देते हैं। सपोज यहीं पे ले सकते हैं एग्जांपल, फॉर एग्जांपल, ठीक है, टेबल, चेयर, ओके, एंड ऑक्सीजन, वाटर, एटसेट्रा। ओके, so table has occupies some space and has mass, so it is matter. Chair is also, and oxygen also occupies some weight and has mass. Okay, सपोज करिए ऑक्सीजन को अगर हम क्या करते हैं, सिलेंडर में पैक कर देते हैं, ठीक है, आता है ऑक्सीजन का सिलेंडर, तो ऑक्सीजन भी क्या हमारा मैटर है। ठीक है, वाटर इज आल्सो अ मैटर बिकॉज वाटर ऑक्युपाई स्पेस एंड हैज सम मास। ओके, कंडीशन ये होनी चाहिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसमें वो ऑब्जेक्ट स्पेस ऑक्युपाई करे और उसकी क्या हो? मास हो कुछ। ठीक है, ये बुक है, बुक भी क्या है? ये मैटर है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस बुक का क्या है? कुछ वेट है, ठीक है, और क्या कर रही है? ऑक्युपाई स्पेस कर रही है। ठीक, और देखिए एग्जांपल्स दे रहे हैं, अब इसको आप बताएंगे कि ये मैटर है या नहीं है। ठीक है, हाँ, सपोज इसमें आपको बताना है कि कौन मैटर है या नहीं है। ठीक है, फ्रेंडशिप, ओके, लव, अफेक्शन, हर्टेड, गुड मैनर, थॉट्स, आइडियाज, टेस्ट, स्मेल, एटसेट्रा। ठीक, तो देखिए इतने एग्जांपल्स दिए गए हैं। ठीक है, अब इसमें से देखिए, इसमें से कौन
आपका मैटर है या नहीं है। ठीक, तो कंडीशन ये आपको ध्यान में रखना है, एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास, ओके, इज कॉल्ड मैटर। सो फ्रेंडशिप डज नॉट ऑक्युपाई, okay, space and mass, so it is not a matter. Love is also, affection is also, hatred is also, good manner is also, thoughts also, ideas also, taste also, smell also, so these are not matter, not a matter, okay, simply you can write down not matter, okay। तो आप लोग इतना समझ गए हैं, ठीक है, मैटर कौन से होते हैं और ये मैटर कौन से नहीं होते हैं, ठीक। सो अब चलिए आगे देखते हैं। देखिए, इन एंशियंट टाइम में, ठीक है, इंडियन फिलोसफर्स, जो इंडिया के फिलोसफर्स थे, वो थिंक करते थे कि जो मैटर है ये मेड अप ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट, मीन्स पंच तत्व जिसको बोलते थे, ठीक है। पहले के समय में इंडियन फिलोसफर यही थिंक करते थे कि जो मैटर है ये 5 बेस पार्टिकल से, मीन्स एलिमेंट जिसको बोलते हैं पंच तत्व से मिलकर के बना है, ठीक। तो इसको भी लिख लीजिए, भी इंपॉर्टेंट है आगे, ठीक है। एंशिएंट इंडियन फिलोसफर, आगे लिखेंगे एंशिएंट इंडियन फिलोसफर। अगर स्पीड स्लो हो रही है तो आप लोग क्या करिएगा, स्पीड इसकी स्पीड तेज कर लीजिएगा, ठीक है। फिलोसफर said that all the matter okay, that all the matter was made up of 5 basic element, ओके, सिंपली जिसको क्या बोलते थे, पंच तत्व बोलते थे, पंच तत्व, ओके। ये सब पंच तत्व क्या क्या थे, ये थे एयर, ओके, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर, ठीक है। तो यही एंशिएंट इंडियन फिलोसफर सेड दैट ऑल द मैटर वाज मेड अप ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट, पंच तत्व जिसको बोलते थे, एयर, वाटर, फायर, स्काई एंड एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर, इन सब से मिलकर के बना, ठीक है। ये तो थी हमारी एंशिएंट डेफिनेशन, बट लेटर क्या है, न्यू साइंटिस्ट आए, ठीक है। तो उन्होंने क्या कर दिया था, उन्होंने इसको क्या क्लासीफाई किया था, जो मैटर होता है इसको क्लासीफाई कर दिया, मीन्स फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन, ये कर दिए। चलिए इसको भी देखिए आगे नोट कर लेते हैं। मॉडर्न डे मीन्स आज के दिनों में, आगे यहाँ पे लिखेंगे पॉइंट आउट, पॉइंट बनाकर ये आप लोग नोट बना लीजिएगा, ठीक है। मॉडर्न डे साइंटिस्ट classify matter in 2 ways, okay। modern day scientists classify matter in 2 ways, okay, means physical classification and chemical classification। चलिए इसको देखिए इरेज करके हम यहाँ पे इसका क्लासिफिकेशन यहाँ पे बता दे रहे हैं, ठीक है। हाँ, देखिए मॉडर्न डे में जो साइंटिस्ट हैं मैटर को क्लासिफाई कर दी है 2 वेज में, ठीक है। इसको देखिए क्लासिफिकेशन ये नोट कर लीजिएगा, मैटर है, ठीक है, मैटर को क्लासिफाई किया गया है क्या, फिजिकल क्लासिफिकेशन, ओके, एंड सेकेंड वन इज केमिकल क्लासिफिकेशन, ओके।
वन इज फिजिकल क्लासिफिकेशन, सेकेंड वन इज केमिकल क्लासिफिकेशन। देखिए इन फिजिकल क्लासिफिकेशन, ओके, इट विल फर्दर क्लासिफाइड एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ओके, सॉलिड, लिक्विड और गैस। But in chemical classification, matter classified into two parts. Okay, one is pure substance, and another is mixture or impure substance, impure substance. Okay, या फिर मिक्सचर। Okay, pure substance or mixture. Again, pure substance is further classified as element or compound. Okay, and impure substance is further classified as homogeneous and heterogeneous mixture. Okay, homogeneous and heterogeneous mixture. homogeneous mixture, okay, and second one is heterogeneous mixture, समझ रहे हैं ना। तो यही है, देखिए इसका क्लासिफिकेशन है किसका, मैटर का। ठीक है, मैटर को टू पार्ट में क्लासिफाई किया गया, फिजिकल एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। इन फिजिकल क्लासिफिकेशन मैटर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। केमिकल डिवाइड फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस। ओके, प्योर सब्सटेंस इज फर्दर डिवाइडेड एलिमेंट और कंपाउंड। ओके, एंड इम्प्योर, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनियस। अभी देखिए आपको इतना ही पढ़ना है, एलिमेंट में भी आगे पढ़ेंगे। क्लास 11th में जो एलिमेंट होता है इसको भी क्या कर दिया गया, डिवाइड किया गया है, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। कंपाउंड को भी डिवाइड किया गया है, क्या है कंपाउंड, ये क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में डिवाइड किया गया। तो इस हम लेसन में क्या पढ़ेंगे, इसी को पढ़ेंगे। इस लेसन में हमको क्या पढ़ना है, फिजिकल क्लासिफिकेशन ही पढ़ना है, और नेक्स्ट अगले लेसन में इसको हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, ये जनरल इंट्रोडक्शन था। ठीक है, इसको क्या करेंगे, ये सबको आप फेयर कॉपी में नोट कर लेंगे। ठीक, अगर कहीं भी कोई डाउट है उसको आप पूछेगा। ओके, थैंक यू।